वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर या आप केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर प्लस रीजनिंग का और जीके साइंस प्लस हिंदी का सभी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है दोस्त। और टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्लस टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए आ रही है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, 100% है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा मेरे भाई। बस आप लोगों को क्या है, लगातार मेहनत करते रहना है और प्लस जो टॉपिक वाइज वीडियो आ रही है उसकी नोट्स बनाते रहना है। एक दिन कमेंट में आकर जरूर आप कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। किसी के बातों पर, किसी के भावनाओं में आकर आप पढ़ाई को न छोड़िएगा कि कोई बोल दे आपसे पेपर बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि आज तक जितना भी पेपर हुआ है ऑनलाइन के बाद 3 से 4 महीने, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, फॉर्म जिस दिन बंद होगा उसे 2 या 3 महीने के अंदर अंदर पेपर करवा लिया गया है। तो अगर आपको 2 या 3 महीने, मैं आपको बता दूं 2-3 नहीं, मैं आप ये बता रहा हूँ 4 महीने आप समझ लीजिए, अगर 4 महीने में अगर आपको एक जॉब मिल जा रही है मेरे भाई मेहनत करने पर, तो इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, लगातार भरसक प्रयास करिए। अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लस टॉपिक वाइज वीडियो की नोट्स बना रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक दिन आप कमेंट में आकर जरूर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है और इसका उत्तर आपको देकर तुरंत बताना कि कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, और हमसे पहले देने की कोशिश करना है। उसके बाद आंसर मिलाना है। तो एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। मेरे भाई हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, आपको पता होनी चाहिए। अगर लाभ होता है तो उसमें जुड़ता है, और अगर हानि होता है तो माइनस होता है। और क्रमिक का मतलब लगातार होता है। तो पहले 30% का लाभ होता है, तो मैं 30% का लाभ 130 कर दिया, और फिर गुणे, फिर 20% का लाभ होता है तो फिर 120 कर दिया। दोनों जगह प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 यहाँ से गुणा और 100 यहाँ से गुणा। मेरे भाई जो पैसा कुल उसे प्राप्त होता है वह 31,200 रुपये प्राप्त हो जाता है। तो आप इस क्या कहेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे। अगर अब हम 13 से 31 को काटते हैं तो क्या कहेंगे, 13 दूना 26, 5 आया, इसमें 52 हो, तो 13 चौका दोस्तों क्या हुआ 52, 13 चौका क्या हो गया 52, और ये डबल जीरो उतर गया। अब यहाँ 12 बचा, यहाँ 24, तो 12 को 24 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 200 बार में। अब यहाँ 100 और यहाँ 200 बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। 200 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मेरे भाई मैं आपको बता चुका हूं कि हर चीज़ अपने आप में 100 रुपये होता है। अगर 25% की तुम्हें हानि पर बेच दिया जाता है तो वस्तु कितने में बेचा गया 75% में। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100, और बेचा कितने में जा रहा है 8400 में। तो 75 को काटेंगे, एक 25 यहीं 75 और 25 चौका 100। 3 को 84 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 इसमें हुआ, 3 अट्ठे 24, तो कितना हुआ 2800। 2800 और नीचे 4, तो बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। तो 28 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो होगा 108 और प्लस डबल जीरो 10,800 होगा। गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1,000 रुपये का अधिक का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। मेरे भाई अगर एक बार लाभ पर बेचा गया और फिर से लाभ की बात की जा रही है तो सदैव क्या होगा माइनस होगा। अगर एक बार लाभ की बात की जा रही है और एक बार हानि की बात की जा रही है तो क्या होगा प्लस होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि पहले 5% लाभ पर फिर 10% लाभ पर, तो इसका अंतर देखना है। तो क्या आएगा अंतर, आएगा अंतर दोस्तों 5%, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, तो इसके बराबर कितना रुपये है 1,000। अब इसे काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10, कितना आया 200, बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। तो 200 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो उसका क्रय मूल्य जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों टाइम मैनेज करके वहाँ पे आपको करना, ये नहीं कि आपको एक सवाल अगर आपने 2 या 3 मिनट में भी लगा दिया तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हर सवाल को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना होगा। और इसके लिए क्या करनी है, अगर आप 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही चारा है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, मैं आपको बता दें, अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक रुतबा है और तो आप जरूर वर्दी लेंगे, लेकिन आप किसी के भावनाओं में बह के कि कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी करने आ जाएंगे कि यहाँ ऐसा करता है, वहाँ ऐसा करता है, इसके बाद इसमें पैसा लगेगा। मेरे भाई 1 रुपये नहीं लगेगा आपका, 1 रुपये नहीं, एक टॉफ़ी भी नहीं लगने वाली है। आप मेहनत करिए और अपने मेहनत के दम पर आप नौकरी ले सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या भी होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर आप हमारे मैसेज करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा और आपका सहयोग भी करूंगा भाई, बस ये समझिए। लेकिन आप लोगों को जुनून और जज्बा के साथ पढ़ाई करते रहना है। आप कहेंगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। 10% की हानि पर बेची गई और उसे 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ। पहले एक बार हानि दिया गया, एक बार लाभ। मैंने क्या बताया दोस्त, हानि और लाभ दोनों अगर दिया जा रहा है तो प्लस होगा, और अगर लाभ दिया जा रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ हानि और लाभ दिया जा रहा है तो प्लस करिएगा। 10 और 6 कितना हुआ मेरे भाई, 16। और 16 को प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 और 16 के बराबर कितने रुपये, 200। तो इसे काटेंगे 4 बार में, इसे काटेंगे 25 बार में, इसे 4 से काटेंगे 50 बार में। और बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा। तो 25 पंचे क्या हुआ, 125 प्लस ये 0, 1250 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मित्र, आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। किसी संख्या का 23% 690 है। किसी संख्या यक्ष का 23%, ये यक्ष है मेरे भाई, इसका 23%, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 00 690 है, तो उस संख्या का 72%। तो पहले हम देखेंगे संख्या क्या है। तो 23 से अगर इसे काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और ये 0 30 बार में, इसका बराबर का तिरछा क्या होगा, 3000। तो संख्या जो आई, यक्ष का मान 3000 आया, इसका 72% पूछा गया, तो 3000 का 72% आप निकाल देंगे और नीचे 00 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसे गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2160 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने मित्र तक शेयर करें और फीडबैक भी जरूर दें दोस्तों, क्योंकि आपके फीडबैक देने से हमें भी मोटिवेशन होती है कि आप लोग हमारे वीडियो को, कंटेंट को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। और जल्द से जल्द आपके लिए मैराथन होने वाली है, मैथ की और साइंस की प्लस जीके की, सभी की मैराथन क्लास भी आने वाली है, जो लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। बस आप लोगों का अगर प्यार सपोर्ट बना रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको सिलेक्शन के करीब जरूर ले जाऊँगा, लेकिन पढ़ना आपको होगा, पढ़ाना हमें, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता चाहते हुए भी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, हर चीज़ अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, 100। अगर 40% उसने किसे दे दिया, अपने पत्नी को दे दिया, और फिर अपने, और शेष को, और शेष कितना बचा दोस्त, शेष क्या बचा, 60 बचा। उसे किसे दे दिया, अपने बच्चों को, ये बच्चों को, ये पत्नी को। अब बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास पत्नी के दिए धन का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है बच्चों के पास, 60%। ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, और पत्नी के दिए गए धन का, तो पत्नी के पास धन है 40। बस आप काटिए, 20 दूना 40, 20 3 60, और 2 से फिर काटेंगे, इसे कितने बार में जाएगा दोस्त, 50 में। 50 को 3 से गुणा करेंगे, आएगा 150। तो कितना प्रतिशत हुआ, 150, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि ये का 20%, ये का 20% को हटाने के लिए 100, बराबर बी का 30%, तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100, बराबर से बराबर कट गया, 0 से 0 कट गया।
अब यहाँ आया, ये को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, क्या हुआ होगा आप देखेंगे 2 ये, और b को 3 से करेंगे तो क्या होगा 3b। तो ये के सामने आया दोस्त 3, तो लिखेंगे ये बराबर कितना आया 3, और b के सामने आया 2, तो b बराबर कितना आया 2। अब पूछा गया b ये से कितना प्रतिशत अधिक है, तो b जो है ये से दोस्तों b ये से कितना प्रतिशत कम है दोस्त, तो b जो है ये से कितना प्रतिशत कम है, पहले आप देखेंगे यहाँ कितना कम है 1, और प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, और ये से पूछा गया तो ये कितना है 3, तो आप इसे जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 100 कम 100 और इसे भाग देंगे तो आएगा 33.3%, 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ यह भी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने लगन आस्था के साथ आप जुड़े रहिए कि मैं दावे के साथ कहता हूँ आप सिलेक्शन जरूर लेंगे दोस्त। और अपने जुनून को बनाए रखिएगा, किसी के डिमोटिवेट होने से आप अपने पढ़ाई को मत रोकिएगा दोस्त। और जो नोट्स मैं ला रहा हूँ आपके लिए, चाहे मैं वीडियो नहीं लाऊंगा लेकिन नोट्स आप लोगों को जरूर अपने टेलीग्राम पर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े रहिएगा। मैं हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाला हूँ, जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि जल्द से जल्द वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मैसेज करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे लिए मैसेज कर सकते हैं दोस्त, और अपना नंबर भी देंगे, हम उनसे आपसे बातें भी करेंगे अगर किसी को कोई कष्ट है तो। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना है, 50 अधिक है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, अगर अधिक कहा गया तो 100 में 50 को जोड़ देंगे 150 होगा, अगर यहाँ पे कम कहा जाता तो आप 100 में 50 को कम कर देते। 50 से 150 को काटेंगे 3 बार में 100 को, और 3 से 100 को जो अगर भाग देंगे तो आएगा 33, सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है वह निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। दोस्तों 84 है, अगर मैं 7 और 5 12 से काटूं तो क्या कटेगा, जी हाँ कटेगा, तो हो सकता है। अगर फिर 84 है, अगर मैं 13 और 8 दोनों के योग से काटूं हुआ 21, क्या 21 से कटेगा, जी हाँ कटेगा, ये भी हो सकता है। यहाँ 84 है, अगर मैं दोनों के योग से 3 1 4 से काटूं तो क्या कटेगा, जी कटेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन 84 को 3 और 2 योग के 5 से कभी नहीं कटेगा, तो जो नहीं हो सकता वो ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। दोस्त ऐसे सवालों को क्या करना है, तो अगर यहाँ 3 ये और 2 बी और बराबर 4 सी है तो इनका आपको लासा लेना है, और इनका लासा होगा दोस्त 12। अब 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में, तो ए बी सी का जो अनुपात आया वह 4 6 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3, तो ए प्लस बी, तो दोस्तों ये 5 दिया गया है और b कितना दिया गया 3, तो a प्लस b कितना हुआ 5 3 8, डायरेक्ट रख लीजिए। और यहाँ a माइनस बी दिया गया है, तो ये अगर 5 है और b कितना है 3, तो 5 से 3 निकालेंगे 2 बचेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने मान लिया कि पहला 5x है और दूसरा क्या है 11x। दोनों में 10 की वृद्धि की जाती, तो दोनों में मैंने 10 की वृद्धि कर दी, तो वह संख्या होता है 7:13, मतलब 7/13। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर का तिरछा गुणा करेंगे। 13 पचे कितना हुआ 65x, और 13 धामा कितना हुआ प्लस 130, बराबर 7 को 11 से करेंगे 77x, प्लस 7 धामा कितना हुआ 70। बस आपको 65 से 77 का अंतर देखना है, तो 65 से 77 का अंतर क्या हुआ दोस्तों 12।
x बराबर, और 70 130 जब इधर आएगा तो इसे यह भी घटेगा तो आप निकालेंगे तो आएगा 60। अब 12 से 60 को काटेंगे आएगा 5, तो यक्स का मान कितना आया 5। अब पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या 11 5 कितना हो गया दोस्तों 16, और 16 को 5 से आप गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 5 आया है। 16 पंचे कितना हुआ 80, तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या हो सकता है। 60 रुपये किलोग्राम तथा 80 रुपये किलोग्राम कीमत वाले 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण की कीमत क्या होगी। मैं मानता हूँ एक 3 kg मिलाया जा रहा है और एक 2 kg मिलाया जा रहा है, तो 60 रुपये वाले में 3 kg पहले दिया गया है तो यहाँ कितना हुआ 180, और फिर 80 रुपये में आपको दिया गया है 2 kg, ये देखना। तो आप देखेंगे 6 तरीक कितना हुआ दोस्तों 180, 8 दूनी 16 कितना हुआ 160, और इसे ऐड करेंगे 0 8 6 14 1 1 2 और 1 3 कितना हुआ दोस्तों 340, और पूरा केजी कितना 3 2 कितना हुआ 5, और 5 से भाग देंगे 5 6 30 पाना वट्ठे 40, तो 68 रुपये के भाव से पड़ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वह इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये उस काम को 36 दिन में और बी उस काम को 12 दिनों में, तो एक साथ मिलकर करेंगे तो लास्ट आएगा 36, 36 से 36 को काटेंगे एक बार में, 12 से 36 को काटेंगे 3 बार में, तो कुल काम मैंने क्या माना दोस्तों बीच में 36, और एक साथ करेंगे तो एक साथ 3 और एक कितना काम हो रहा है 4, अगर काटेंगे 36 को तो 9 आया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन और पी 40 दिन और क्यू 60 दिन में करते हैं तो आर अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। मेरे भाई अब ध्यान से देखिए, पी और क्यू और आर तीनों लोग मिलकर 20 दिन में, और पी अकेला 40 दिन में, और क्यू अकेला 60 दिन में करता है। लासा अगर आप लेंगे इसका तो लासा जो आएगा मेरे भाई 120 आएगा। 20 से काटेंगे 6 बार में, 40 से काटेंगे 3 बार में, 60 से काटेंगे 2 बार में। अब क्या पूछा गया, आर अकेला कितने दिनों में पूरा करता है। अगर पी क्यू आर तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, 6 काम करते हैं, और पी केवल 3 काम करता है, क्यू 2 काम करता है, तो दोस्तों 3 और 2 कितने काम हुए 5, और पी क्यू आर मिलकर कितने करते हैं 6, तो हम कह सकते हैं अगर पी क्यू ने 5 काम किया और पी क्यू आर ने 6 काम किया तो आप देखेंगे तो आर कितना काम कर रहा है, आर केवल एक काम एक दिन में कर रहा है। ध्यान से देखिए, पी क्यू आर 6 काम करता है और पी केवल एक दिन में 3 काम और क्यू 2 काम, तो 3 2 5, और पी क्यू आर मिलकर 6 काम करते हैं तो आर केवल अगर आप अंतर देखेंगे तो केवल एक काम करता है, क्योंकि 5 यहाँ आया और 5 6 का अंतर एक काम करता है। और कुल काम कितना है दोस्त 120 है। अगर यह एक दिन में एक काम करता है तो उसे 120 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्त, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक देने से ही हमें थोड़ी सी जज्बा और मोटिवेशन होता है। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें हमारा, और क्योंकि आपका सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त। इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो थोड़ा सा दुख और नर्वस भी होते हैं। तो चलिए इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 अगर वह 4 घंटे में चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 4 9 36, 4 1 कम 4 91 किलोमीटर। तो पहली, अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी यहाँ 7 चलती है, यहाँ 91 बताया गया, तो कितना आप काटेंगे तो कितना चल रही है 1 घंटे में मान लीजिए, या 13। अब 13 को 6 से गुणा कर देना है पहली से, बस कुछ नहीं है। 13 अच्छा कितना हुआ 78,
13 छक कितना हुआ 78, तो 78 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लगभग इसमें टॉप लगभग 20% थे दोस्त, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें दोस्त, क्योंकि आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन बना रहा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। और प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आप सिलेक्शन के करीब जरूर पहुँचेंगे। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।